से माननीय नेता नीतीश कुमार जी आए हैं, लगभग 1,20,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण बिहार में करने का काम किया है। 24-25 और 25-26 में लगभग हम लोगों ने 18,166 पथों की स्वीकृति प्रदान की। इसकी कुल लंबाई लगभग 30,955 किलोमीटर थी। 9 वर्ष के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर से 2024 में मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना की शुरुआत की थी। जो 7 निश्चय 3 में नई जो योजना की ग्रामीण जो पथ हैं, जो हमारा ट्रैफिक फ्लो है, डिफरेंट जगह पर जो एजिबिलिटी है उसको डबल लेन करना है। सबसे पहले हम जितने यहाँ पर उपस्थित हमारे पत्रकार बंधु हैं, साथी हैं, सबको नया साल की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। 9 वर्ष हम सबके लिए मंगलमय हो, हमारे बिहार के लिए प्रगति का नया रास्ता प्रशस्त हो, इसकी शुभकामना देते हैं। जैसा कि इस विभाग के निर्माण का और इस विभाग के जब सृजन हुआ, इसका सबसे बड़ा काम है कि हम आर्थिक अर्थव्यवस्था को कैसे, ग्रामीण आर्थिक अर्थव्यवस्था को हम कैसे ताकत दे सकें, और इसी के परिप्रेक्ष्य में माननीय नेता ने इस विभाग में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत की। और ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस विभाग ने, जब से माननीय नेता नीतीश कुमार जी आए हैं, लगभग 1,20,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण बिहार में करने का काम किया है। और इतने बड़े सड़क की जो हमारी सड़क का जो हमारी संतति है, इसको हमेशा मेंटेन रखना, इसको हमेशा जनता के अनुरूप रखना, इसके लिए ही हम लोगों ने पिछले साल 24/11/2024 को ग्रामीण सड़क सिद्धिकरण और प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसके आधार पर हम 7 साल तक इस योजना के माध्यम से लगातार ग्रामीण सड़कों को ठीक रखने का कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया। क्योंकि पहले जो था वो 5 वर्षों का था, और 5 वर्षों में कहीं ना कहीं योजनाओं के निष्पादन में और जो हम लोग कार्यक्रम शुरू किए थे उसमें तारतम्य पूरी तरह से नहीं थी। तो इसलिए आरसीडी के पैटर्न पर हम लोगों ने इसमें भी, आरडब्ल्यूडी में भी हम लोगों ने ये 7 वर्ष का मेंटेनेंस पॉलिसी को शुरू किया, और उसके माध्यम से 24-25 और 25-26 में लगभग हम लोगों ने 18,166 पथों की स्वीकृति प्रदान की। इसकी कुल लंबाई लगभग 30,955 किलोमीटर थी। और इस पथों को जो हम लोगों ने ग्रुप पैकेज बनाया था, निविदा निष्पादित करते हुए लगभग 16,331 पथ, जिसकी लंबाई लगभग 28,060 किलोमीटर का एकरनामा और इनिशियल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्य को प्रारंभ कर दिया गया है। और शेष जो है 1,835 पथ, जिसकी कुल लंबाई 2,905 किलोमीटर का है, वो हमारे चुनाव के बाद, क्योंकि बीच में हमारा चुनाव आ गया और उसके बाद अभी निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में है, मतलब लास्ट फेज है निष्पादन का। तो लगभग 8,500 किलोमीटर सरफेस लेयर का भी काम पूरा हो गया है। शेष पथों का कार्य जो है विभिन्न चरणों में प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त हम 26-27 में हम लोग जो अपना फोर्सी कर रहे हैं, वो 31/3/26 तक पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि से बाहर, जो 5 ईयर मेंटेनेंस पॉलिसी से जो सड़क बाहर हो रहे हैं, उनकी कुल जो पथ हैं वो 5,887 हैं, और लगभग 11,942 किलोमीटर का हम लोग पुनर्निर्माण, उन्नयन और नवीनीकरण का जो हम लोग लेते हैं नया, उस प्रोग्राम में हम लोगों का लक्ष्य है। लोगों ने निर्णय किया था कि माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने कि हम पहले हमारा 500 था, फिर 250 था, फिर साहब ने, हमारे नेता ने निर्णय किया कि नहीं, 100 की आबादी वाले भी बसावटों को हम 12मासी सड़क से कनेक्टिविटी दे देंगे, जो हम लोगों ने सुलभ संपर्कता के अधीन इस योजना को हम लोगों ने लेने का काम किया था। तो लगभग अभी तक जो अवशेष थे, मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना अवशेष जो छूटे हुए थे, उसमें लगभग हम लोगों ने 6,083 पथों को, जिसकी लंबाई 8,095 किलोमीटर है, की स्वीकृति प्रदान करते हुए लगभग 4,568 पथों, जिसकी लंबाई लगभग 5,735 किलोमीटर का ऑलरेडी कार्यादेश हमारा निर्गत किया गया है, एवं शेष 1,515
पथ जिसकी कुल लंबाई 2360 किलोमीटर है कि अभी हमारा निविदा के निष्पादन के चरण में है। इसके अंतर्गत कुल 1885 पथ लगभग 1983 किलोमीटर का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। शेष पथों का निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में हमारा चल रहा है। इसके अलावा 9 वर्ष के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर से 2024 में मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना की शुरुआत की थी। जब हम लोग लोकसभा चुनाव में गए थे, उसके बाद ग्रामीणों के बीच जब हम लोगों का जाना हुआ था तो हम लोगों को पुल के लिए बहुत डिमांड थे। तो उसके बाद हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से आकर के विभिन्न स्तरों पर चर्चा करने के बाद इस मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना की शुरुआत की थी और उसमें हम लोगों ने 24-25 और 25-26 में कुल 909 पुलों को हम लोगों ने लेने का काम किया था, जिसमें 670 पुलों का कार्य आदेश हम लोगों ने निर्गत कर दिया है। मतलब वो काम और विभिन्न चरणों में लगभग 293 पुलों का निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में है। लगभग 670 पुलों का कार्यादेश निकल गया है और 239 अभी हम लोग का निष्पादन की प्रक्रिया में है। और तीसरा जो है कि हम लोगों का सुलभ संपर्कता, हम लोगों ग्रामीण क्षेत्र में निर्बाध यातायात हेतु विभिन्न प्रखंडों में, अनुमंडल में, जिलों के महत्वपूर्ण जो प्रशासनिक संस्थान हैं या जिसको अस्पताल है, शिक्षण संस्थान है, उसके लिए हम लोग सुलभ मार्ग, वैकल्पिक मार्ग थ्रू बाईपास का निर्माण और जो डिफरेंट रूट है, कोई पुराना रूट है उसको हम लोग डिफरेंट स्ट्रेंथन करने के लिए वैसी 65 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति हम लोगों ने दिया है, जिसको 356.441 करोड़ रुपए का 13 योजनाओं का निर्माण कार्य चल रहा है तथा शेष 52 योजना जो निष्पादन की प्रक्रिया में है। आपको याद होगा कि नीतीश जी ने कहा था कि हम लोग कुछ बाईपास क्रिएट करेंगे रूरल एरियाज़ में, और जहाँ पर हमारा ट्रैफिक फ्लो कम ज़्यादा है लेकिन हमारा वहाँ पर ज़मीन अधिग्रहण का इश्यूज़ है या वहाँ पर बाज़ार हैं, तो हम लोग डाइवर्ट रूट क्रिएट करेंगे। तो उस योजना के तहत अभी हम लोगों ने जो योजना सेलेक्ट किया था सुलभ संपर्कता योजना, उसमें हम लोगों ने 13 योजना का निर्माण कार्य पर काम शुरू कर दिया। 52 योजना ऑलरेडी हमारा निष्पादन की प्रक्रिया में है। और जो हमारा जो इम्पोर्टेंट है, जो 7 निश्चय 3 में एक नई जो योजना हम लोगों को इस साल 7 निश्चय 3 के अंदर है कि ग्रामीण जो पथ हैं, जो हमारा ट्रैफिक फ्लो है, जो हम लोग अपना डिफरेंट जगह पर जो एजिबिलिटी है उसको डबल लेन करना है। और डबल लेन में भी हम लोग अभी हमारा 3.75 मीटर का सिंगल लेन है, उसको हम लोग 5.5 मीटर के आसपास करने का प्लान कर रहे हैं। और उसके लिए हम लोग ऐप के माध्यम से हम लोग उस पर सर्वे कर रहे हैं और सर्वे के माध्यम से जो ट्रैफिक फ्लो है, जो वहाँ की स्थिति परिस्थिति है, उसको देखते हुए उसको हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ हमें भूमि अधिग्रहण कम से कम हमारा करना पड़े, जहाँ पर हम लोगों के पास ऑलरेडी सड़क के किनारे हमारी ज़मीन हो, उसको हम लोग प्रायोरिटी पर फर्स्ट फेज़ में लेने का काम करेंगे।